तो डिफ्रैक्शन के बारे में पहली बात क्या है कि ये सिंगल स्लिट इसमें यूज की जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि लाइट एनक्रोचमेंट इन दी शैडो रीजन। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इन दिस केस देयर इज ऑल्सो फ्रिंज फॉर्मेशन। यहाँ पे भी फ्रिंज फॉर्मेशन होता है जैसा कि डबल स्लिट में होता है। ठीक है ना? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। चलें आगे। जी सर। अब देखिए होता क्या है। हम्म, मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन है। यहाँ पे जो होगी वो कैसी होगी? सिंगल स्लिट होगी। तो इस बात को लिखिए। फॉर डिफ्रैक्शन चौथा पॉइंट, फॉर डिफ्रैक्शन ड्यू टू लाइट लाइट दी स्लिट should be in micrometer, but for sound it can be in meter। समझ में आ रही है बात? जी सर। गुड। अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा सोर्स है और इस सोर्स से ये लाइट आई तो लाइट आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्लिट है। तो ये मुझे, ये मेरा सोर्स है। तो लाइट का जो मुझे मिलना चाहिए, ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा, वो यहाँ पे मिलना चाहिए लाइट। ठीक है ना? मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? जी सर।
लेकिन हम क्या देखते हैं, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड शैडो रीजन। नीचे इसके भी शैडो रीजन कहलाता है। शैडो रीजन। यहां पर भी हमको क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। वी गेट ब्राइट फ्रिंज। अब ये क्यों हुआ ऐसा? तो लाइट तो इस कॉर्नर से ऐसे ज्यादा ज्यादा जानी चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि लाइट, ये वाला प्राइमरी सोर्स है हमारा। अब क्या हुआ, इसने एक वेवलेट बनाई, ठीक है, जिसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। उस वेव फ्रंट की वजह से क्या होगा यहाँ पे, सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी। बनेंगी नहीं बनेंगी बेटा? हैं? उन सेकेंडरी वेवलेट से बिल्कुल। सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? इधर भी चलेगा ऐसे। वेव नेचर से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, और लाइट कैसे चलती है, रेडियली आउटवर्ड टू द वेव फ्रंट। तो लाइट ऐसे भी जा सकती है। जा सकती है नहीं जा सकती? जी सर। ऐसे भी जा सकती है, ये भी तो रेडियली है। ऐसे ही नीचे चली जाएगी। तो हमें शैडो रीजन में भी ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैं खाली शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाएंगे। सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक जी है। सर। इसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। यंग डबल स्लिट में क्या था, सबका साइज सेम था। यहाँ पे इसका साइज काफी बड़ा होता है। दूसरा, यंग डबल स्लिट के अंदर सारे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो है वो सेम होती है। यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, एज वी मूव मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेज। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज क्या होती है, डिक्रीज। ये भी इसकी है खास बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जी यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड और बढ़ा लीजिए, फॉर डिफ्रैक्शन ड्यू टू लाइट द स्लिट शुड बी इन माइक्रोमीटर। यहाँ पे माइक्रोमीटर बाद में लिखते हैं, पहले एक वर्ड लिख लेते हैं। क्या? शुड बी। आप चाहे तो बाद में भी लिख सकती हैं, ए अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर।
क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 700 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से शुरू होती है। बोलिए। जी जी सर। तो वो क्या हो गई, माइक्रोमीटर में ही तो हो गई। 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर तक हो गई। तो ये जो स्लिट का साइज है, ये, इसका जो डायमेंशन है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ए इज स्लिट साइज, वेयर, ये तो डी ही रहेगा, कैपिटल डी। यहाँ पे स्लिट साइज जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है। जी सर। इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब देखिए मैंने एक दूसरा बात भी यहाँ पे लिखी है, बट फॉर साउंड इट कैन बी इन मीटर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी लिख लीजिए। ये सही, यही सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसकी वजह क्या है? कैन बी इन मीटर क्यों हो सकता है? बिकॉज, बिकॉज बिकॉज वेवलेंथ ऑफ साउंड इज इन मीटर। ठीक है। क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो मीटर्स में होती है। तो इसीलिए अगर खिड़कियां और दरवाजे हैं और आप बात कर रही हैं, तो आपकी बात जो है उन खिड़की और दरवाजों से बाहर सिर्फ सीधे सीधे नहीं जाएगी, साइड में भी फैलेगी। जैसे लाइट ऊपर फैली है ना, ऐसे जी क्या हो सर। जाएगा, साइड में भी वो फैल जाती है, उसका भी डिफ्रेक्शन हो जाए। ठीक है। तो इसलिए यस सर। डिफ्रेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। लाइट का डिफ्रेक्शन देखने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके। जी सर। हम्म। चलिए, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, काम खत्म। फॉर्मूला क्या है? इसका नाम है प्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन। इन्होंने, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, अगर बोर्ड में होते तो हम डेरिवेशन भी करते इसका। लेकिन अभी हमें डेरिवेशन तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला जानना है। तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा अगर हमको निकालना है तो हमें रखना पड़ेगा ए साइन थीटा एन, कौन सा वाला थीटा ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा बाई। यहाँ पे बेटा देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये वहां पे फॉर्मूला बना था मिनिमा के लिए, बना था नहीं बना था? बोलिए। सर अभी स्क्रीन आई नहीं है शायद नेटवर्क की वजह से। अच्छा। हम्म। अब आई या दोबारा करूँ स्टॉप करके? मतलब पहले से तो विजिबल है। हम्म। हाँ शुभी, अब आवाज आ रही है? जी सर। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमा का फॉर्मूला है।
और ये फॉर्मूला देखिए वहां पर जो आया था मिनिमा के लिए आया था, जी सर। लेकिन उसमें 2n-1 था। मैंने कहा था +1 भी कर सकते हैं, लेकिन +1 करेंगे तो n की वैल्यू 0 से लेंगे। और यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया है, 2n+1 लिया है, ठीक है। और n की वैल्यू जो है वो 1 से ली है। 0 से लेंगे तो जो है वो क्या कहते हैं, वो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, और फिर उसके बाद 1 से पहली फ्रिंज दूसरी फ्रिंज आ जाएगी। और मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमा के लिए दूसरा वाला बन जाएगा, बस उल्टा हो गया है। और मिनिमा ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू, ये थीटा आप समझ रही है ना क्या है, नहीं समझ रही है। वो जो फ्रिंज बन रही है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, यहाँ ओके सर। जी सर। फ्रिंज बन रही है वो कितना एंगल बना रही है, कहाँ पे, सोर्स पर। मान लो देखो, अच्छा इसकी फ्रिंज कैसी बनती है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे जगह हो तो यही बता देता हूँ। चलिए यही बताता हूँ, देखिए यहाँ पे फ्रिंज कैसी बनती है। ये फ्रिंज बनती है, हम्म हम्म देखिए ये बीच वाली जो फ्रिंज होती है बहुत ब्राइट होती है, ऐसी होती है इसकी इंटेंसिटी। फिर उसके बाद जो फ्रिंजेस बनेंगी, मान लो दूसरी फ्रिंज यहाँ बनी, तीसरी फ्रिंज यहाँ बनी, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज में बनाता जा रहा हूँ। तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे तो आ जाएगी डार्क, और फिर ये ब्राइट, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, और अगली की उससे कम हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से कम होती चली जाती है। क्लियर हो गई बेटा बात। यस सर। हम्म। और ये बातें सारी जितने भी 4-5 पॉइंट लिखवाए ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आपको याद रखना है। हम्म ये इंटेंसिटी का पैटर्न है, क्या है, एनसीईआरटी में एक बार डिफ्रैक्शन का वो देख लीजिएगा आप, कैसा पैटर्न बनता है। तो बीच वाली फ्रिंज जो ओके। होती है चौड़ी होती है काफी, और दूसरे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे आप बीच से जाते जाएंगे सेंटर से, तो क्या होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और फ्रिंज विड्थ जो हम निकालते हैं उसके लिए बेटा फॉर्मूला है, ये तो हो गया मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। 0 रखेंगे तो सेंट्रल वाला आएगा, ठीक है। और 1 रखेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, ये वाला फर्स्ट मैक्सिमा है। फिर उसके बाद सेकंड मैक्सिमा है ये, ओके, ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ये सेकंड मैक्सिमा हो गया, इस तरीके से एन की वैल्यू रख। और फ्रिंज विड्थ, विड्थ जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर क्या थी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू, λd/d, यही फॉर्मूला था ना। यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बस। और यहाँ पे देखिए डी मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, डी, डी लिखना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं तो ए आएगा ना। स्मॉल डी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, स्मॉल ए। यहाँ पे दो स्लिट डिस्टेंस थोड़ी है, यहाँ पे तो स्लिट का गैप है, ठीक है बेटा। ये यस सर। ये ए, ये रही और ये रही, ये मेरी स्लिट है।
तो इस स्लिट के बीच का ये जो गैप है ये, दिस इज ए। क्लियर हो रही बात? जी सर। हम्म। और एंगुलर फ्रिज जो है वो क्या विड्थ क्या हो जाएगी? फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा क्या हो जाएगी? बस डी हट जाएगा, 2 लैम्डा बाई। तो इसलिए याद रखना इसको आसान। यंग डबल स्लिट से काफी मिलता जुलता है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया यस हुआ, डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ओनली साउंड वेव, ओनली लाइट वेव, साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव, ओनली अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बोथ साउंड वेव एंड लाइट वेव। ठीक है। जी सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज, a diffraction pattern due to single slit of width A. The first minima is observed at 30 degree. First minima कहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है? मिनिमा at 30 degree. When light of wavelength 5000, lambda कितना दिया हुआ है? 5000 Armstrong is incident on the slit. The first secondary maxima, find first secondary मैक्सिमा। अब देखिए ये टर्म जो है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब ये है कि फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को तो सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब भी क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसका एंगल बताना है। इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल, कौन से एंगल पर होगा? बताइए कैसे किया जाए। तो हमको क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है, इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। विड्थ जो है वो ए दी है, और वो तो हमको है उसकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। मिनिमा 30 डिग्री पे मिल रहा है, और मिनिमा का फॉर्मूला क्या था? ए साइन, और थीटा है 30 डिग्री, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बोलिए? एन लैम्डा के। बोलो बेटा सुबी। यही फॉर्मूला तो बताया था। आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरी। जी सर। जी सर। यही फॉर्मूला था ना। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है। 1 इंटू लैम्डा हो गया। हो गया नहीं हो गया? और साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2। तो a/2 इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से देखिए ए जो है वो लैम्डा की टर्म्स में आ गया मेरा। आ गया? जी सर। क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ए की वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन मुझे तो थीटा फाइंड करना है ना, कि फर्स्ट मैक्सिमा कब बनेगा। तो कोई बात नहीं सर, मैक्सिमा वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। ए साइन थीटा इज इक्वल टू, मैक्सिमा का क्या है फॉर्मूला? 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1। बोलो बेटा यही आएगा। देयर जी सर।
ए की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 लैम्डा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। साइन थीटा तो मुझे निकालना है, ओके निकाल लीजिए सर। 2 इंटू एन की जगह 1 लिख दिए, तो इंटू 1 + 1 इंटू λ/2। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, ओके सर। और ये 2 नीचे आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 3/4 आ गया। बोलो बेटा, 3/4 आ गया नहीं आ गया? तो यहां से मैं कह जी सर। सकता हूँ कि साइन, हाँ, बल्कि इसको ऐसे लिखा जाए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, और शायद यही आंसर दिया हुआ था क्वेश्चन में, यस यही दिया। जी सर। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। चलिए, इसमें क्वेश्चन मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ गया है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ऊपर पूरा लैंग्वेज नहीं लिखवाई है, खाली पॉइंट्स लिख दिए हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और है, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट इज एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो विड्थ ऑफ द स्लिट बतानी है, तो ये कर लेंगे। विड्थ ऑफ द स्लिट तो हमने पहले ही स्टेप में निकाल दिया था। बोलिए, निकाल दिया था नहीं निकाल दिया था? जी सर। ए की वैल्यू पहले ही इसमें निकाल दी थी। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज कर दूंगा, और ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको पहले लिख दूं मैं। आप भी लिख लीजिए चाहे तो साथ के साथ। क्वेश्चन इज, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दी P is equal to 1 mm.